आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गोरखपुर में सीएम योगी ने गीता वाटिका में 18 करोड़ की लागत से स्विट्जरलैंड से आई अत्याधुनिक लिनेक मशीन का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि कैंसर रोगियों के इलाज में कमी रहती है, धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग को आधुनिक बनाया जा रहा है। जिसके तहत कैंसर अस्पताल में आधुनिक मशीन लगाई जा रही है, जिससे कैंसर रोगियों में राहत मिलेगी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी सीएम गोरखनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए लोगों की सुनी फरियाद। मिशन 22 को लेकर बीजेपी तैयार। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान की होगी शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 27,000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को करेंगे संबोधित। सांसद आजम खान और बेटी अब्दुल्ला की बड़ी मुश्किलें। मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज की। आजम खान ने जया प्रदा पर की थी टिप्पणी। पूर्व सांसद जया के पीआरओ ने दर्ज कराया था केस। आजम के वकील ने कोर्ट में दी थी डिस्चार्ज एप्लीकेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन से सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय ओलंपिक दल की चाय पर मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शाम 7 बजे चाय पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनल पर होगा। राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी के बाद उसके क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस सुरक्षा घेरे के लिए एनएसजी, स्नाइपर्स और स्वॉट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले कर्मी और स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल है। इन सभी को लाल किले के चारों ओर तैनात किया गया है। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने जैसे मानदंडों का पालन अनिवार्य होगा। जैसे पुलिस के अनुसार जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लाल किले में ड्रोन रोधी प्रणाली भी लगाई गई है। जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहली बार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। भारत का ओलंपिक दल 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर मौजूद रहेगा। पुलिस ने कहा है कि 350 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और लाल किला क्षेत्र और उसके आसपास स्थित 2 पुलिस नियंत्रण कक्षाओं के माध्यम से 24 घंटे उनकी फुटेज की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर करीब 5,000 सुरक्षा कर्मी होंगे और वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराएंगे। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई है। 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए नोएडा से बुलंदशहर सीआरपीएफ जीसी ब्रास बैंड पहुंचेगा। बुलंदशहर वासियों ने सीआरपीएफ के ब्रास बैंड का फूल बरसाकर अभिनंदन किया। इसके बाद बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर शहीद स्तंभ पर शहीदों के सम्मान में देशभक्ति की धुन बजाई। ब्रास बैंड ने जैसे ही राष्ट्रगान की धुन शुरू की तो
चौराहों पर जो जहां था वो राष्ट्रगान के सम्मान में अपना वाहन छोड़कर खड़ा हो गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रामपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मारक पर गंदगी देखने को मिली। नगरपालिका की लापरवाही से लगा है गंदगी का अंबार। यूपी में 24 जिलों में हजारों गांव पानी में डूबे। 5 लाख से ज्यादा की आबादी सड़क पर आई। सड़क और ऊंचे स्थानों पर लोग पन्नी का टेंट लगाकर जीवन जीने को मजबूर। जालौन के कुसेपुरा में नदियों के प्रलय ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया और पीछे छोड़ गई गंदगी, जिसकी वजह से अब लोग बीमार पड़ रहे हैं। नदियों ने अपना रौद्र रूप खत्म कर दिया है। रौद्र रूप के साथ लोगों की गृहस्थी, आशियाने और जानवर को ले डूबी है। अब गांव वाले पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों को सरकार से आशा, सरकार उनके आशियाने बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों में आया सैलाब। सहारनपुर में कई गांवों का मुख्य मार्गों से टूटा संपर्क। अलीगढ़ में पुलिस ने शराब माफिया नीरज चौधरी की अचल संपत्ति जब्त की। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। ग्रेटर नोएडा पुलिस की शराब तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की एक गोली लगने से एक शराब तस्कर घायल हो गया। दूसरे बदमाश के कॉम्पिंग के दौरान पकड़ा। पकड़े गए शराब तस्करों से ट्रक में छुपाकर लाई जा रही 50 पेटी अवैध शराब और अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। गोरखपुर में एसटीएफ ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज खोलकर करते थे धोखाधड़ी। लखनऊ में सुमित मिश्रा की हत्या मामले में जेल भेजे गए हत्या आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर फर्जी तरीके से हत्या में फंसाने के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि खुद पुलिसकर्मियों ने सुमित की बेरहमी से पिटाई की है, जिससे उसकी मौत हो गई। अब खुद को बचाने के लिए साजिश, उनके बेटे को हत्यारा बना जेल भेज दिया है। परिजनों ने पूरी घटना का वीडियो भी वायरल किया, जिसमें पुलिस पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले में परिजनों ने मानव अधिकार आयोग को चिट्ठी भी लिखी है और दोनों को अलीगंज पुलिस पर फर्जी तरह से फंसाने का आरोप लगाकर जांच की मांग की। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी युवक ने नशे की हालत में महिला के गले पर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। महिला को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में घर के अंदर मां बेटी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर में जहरीली पदार्थ भी बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर देहात में निजी काम से घर लौट रहे बीएसएफ के जवान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घायल जवान को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के मामले में परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा किया।
परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते पुलिस कस्टडी में युवक की जान गई है। चोर की सूचना मिलने पर युवक को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि युवक के साथ पहले ही मारपीट की गई थी और जब पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची तो युवक ने दम तोड़ दिया। आगरा के शमशाबाद इलाके में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके से पिकअप को कब्जे में लिया है। पिकअप चालक मौके से फरार। सहारनपुर में चलती गाड़ी में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद के विजय थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप पर 2 युवकों ने अंगूठी लेने के बहाने दुकान में चोरी की। दुकानदार के पलक झपकते ही एक युवक ने अंगूठी अपने मुंह में रख ली और मौके देखते ही दोनों युवक मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिक्रूकांड में 3 शहीद की पत्नियों को राज्यपाल आनंदीबेन ने 3-3 लाख की एफडी की है। दिवंगत एसओ महेश दारोगा अनूप सिंह और नेबूलाल की पत्नी को एफडी की। देहरादून में सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक की है। सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा की। सीएम धामी ने जल्द सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर कैंप कार्यालय का सभागार में आयोजित कार्यक्रम में योजना के 23 लाभार्थियों को 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी के चेक बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने को राज्य के उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के साथ ही सहूलियत दी जा रही है। देहरादून में डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम के घोषणाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। डीएम ने अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। देहरादून में बारिश के बाद भूस्खलन से मुसीबत बढ़ी। भूस्खलन से 219 सड़कें हुई बंद। लोगों को आने जाने में दिक्कत। कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में हुआ फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े की जांच के लिए गठित एसआईटी। नए जांच अधिकारी की तैनाती की जाएगी। एसआईटी ने फर्जीवाड़े कर रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के 15 जिले कोरोना फ्री हो गए। पिछले 24 घंटे में टेस्टिंग में 49 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं। 26 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। प्रदेश में से 446 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर 98.6%। प्रदेश में अब तक 5,70,85,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,21,00,000 के पार। देश में एक दिन में 477 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,452 नए मामले सामने हैं, जबकि एक दिन में 114 की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,669 नए केस सामने हैं। एक दिन में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में 22,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,686 नए केस सामने हैं। एक दिन में 158 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 73,000 से ज्यादा।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। वही अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस सामने आए। एक दिन में 84 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 468 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए केस, 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल का आतंकी पकड़ा है। पुलिस ने के अनुसार पिछले दिनों पकड़े गए 2 आतंकियों को ये तीसरी साथी है, जिसे शुक्रवार दोपहर को कुलना के जंगल क्षेत्र से पकड़ा गया। आतंकी की पहचान मुस्लिम हुसैन निवासी मुरीना पति माला पलमाड़ा के रूप में हुई है। आतंकी के कब्जे से एक ग्रेनेड और एक राइफल और 30 गोलियां बरामद की।